सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु जी के ज्ञान को अपने आप से मिलाइए। मैं कौन हूं? मैं सत्य की आवाज हूं, अविनाशी की शक्ति हूं, अंश हूं, अंशी का मिलान करिए अपने आप से। जो पढ़ा है, जो सुना है, वही ब्रह्म ज्ञान मुझे दिया जा रहा है। जब हम पेपर देने जाते हैं, एग्जाम होता है हमारा, तब हम उसी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो ही लिख पाते हैं हम। और आधे अधूरे हम तब रह जाते हैं जब हमने पढ़ाई नहीं की है। तो इसीलिए समझाने का प्रयास हर जगह किया जाता है कि वेदों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ा जाए, तब परमपिता परमात्मा को पहचानना आसान हो जाएगा। इनसे मिलना, इनका साक्षात्कार होना इजी हो जाएगा। बिल्कुल प्रभु परमात्मा निराकार दातार हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल पास हैं। ये निकट बसे हैं, इन्हें आवाजें देना क्या। ये पर्वत के उस पार नहीं है, ये समुद्र की गहराई मेरे ही अंदर समाई है, ये आकाश की ऊंचाई मेरे अंदर ही समाई है। ये तो लहरें तो उठती रहेंगी सुख और दुख की। इन लहरों से घबरा के परमात्मा को नहीं छोड़ना, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना है, अपने अस्तित्व में समाये रहना है हर पल। मिल गया, मिल गया, मिल गया, क्या मिल गया? परमपिता परमात्मा। अब इन्हीं का तो रहकर, बनकर हमें जीवन में चलना है। घास की तरह से रहना है। घास पर हम चलते हैं तो घास दब जाती है, और जब वहां से हमारे पैर हट जाते हैं तो फिर उठ जाती है। साकार सतगुरु जी की सेवाओं में हमें निष्काम भाव से ध्यान लगाना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ज्ञान का अंजन लगाया है साकार सतगुरु जी ने, दिव्य नेत्र खोला है साकार सतगुरु जी ने। हम सेवाएं समझते थे पैर दबाना, बड़े बूढ़े के सिर में तेल डाल देना, कपड़े पहना देना, उनका ध्यान रखना। पर यहाँ तो परम सत्ता में बैठाकर साकार सतगुरु जी ने हमें समझाया कि किसी को मन से आशीर्वाद देने भी, मन से भला मांगना भी किसी का एक सेवा है। और मानसी सेवा से बड़ी सेवा है ही नहीं। हम साधनों से मुक्त हुए हैं, साध्य में पहुंच गए हैं। अब किंतु परंतु अगर मगर हमारे जीवन में यदि हैं, तो हम परमात्मा के साथ एक विल नहीं है, तन्मयता के साथ। संत कोई उपाधि नहीं है, संत तो जीवन है। हर हाल में हम शुक्रिया अदा करें प्रभु परमात्मा निराकार दातार का। एक सिर्फ इस परम सत्ता से मिलकर हमें जीवन में रहना आ जाए, सहना आ जाए, बहना आ जाए। इस ब्रह्म ज्ञान की दात पर हम चल पाएं। दैवीय गुणों में हम रहें, पर देवता हम बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि देवताओं को भी भोग विलास चाहिए। हमें तो प्रभु श्री राम जी की सेवा हनुमान बन के करनी है। कहीं अभिमान नहीं, कहीं अहंकार नहीं। और फिर घट घट में निरंकार है। हमें निरंकार के साथ रहकर
सेवा करनी है। जब तक निरंकार प्रभु परमात्मा अंतर्करण में नहीं समा रहे हैं तो मुखारबिंद से हमें सिमरन करना है, पर दिखावा नहीं करना है। भक्ति का दिखावा करने वाले भक्ति नहीं कर पाते हैं। हम किसी भी बात का दिखावा इस जीवन में ना करें। हमारे जीवन में सेवाएं आ रही हैं गुरु कृपा से। हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना तभी मुबारक है जब प्रभु हर पल हमें याद है, नहीं तो हमारी खेती जीवन की सूख जाएगी। हमें तो हरियाली में रहना है। मोह में पड़ के चिंता नहीं करनी है। चिंता ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की करनी है कि जो परमात्मा को छोड़कर भ्रम बुलेको में फंस रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जगत जब ही हमारा अपना है जब तक जगतपति हमारे हैं, नहीं तो ये तो झूठी माया झूठी काया है, नश्वर है। हमें तो अपने आप को विजेता बनाना है। ग्रस्त में रहकर भक्ति करनी है, ग्रस्त छोड़ के कहाँ जाना है। पर मोह को त्यागना है, भोग विलासों को त्यागना है, किंतु परंतु अगर मगर को त्यागना है। भक्ति के आनंद को हम तभी पा सकेंगे जब हम साकार सतगुरु जी की शरणागति में रहते हुए और सेवाएं निष्काम भाव से करेंगे, तन मन धन से। मुझे बीज बोने हैं, सतगुरु जी को आवश्यकता नहीं है। मुझे कैसे बीज बोने हैं? हम फल दूषित चढ़ाते हैं कि चलो ये हमसे नहीं खाया जाएगा, चढ़ाई है। आप ही अपने मन के भाव देख लीजिए। हम कपड़ा वो दान कर देंगे जो हम नहीं पहनेंगे। भगवान को सब पता है, ये नहीं मांग रहे हमसे, ये नहीं मांग रहे हमसे। हमने मन बनाया है। हम ये चावल स्वयं खा लेंगे और मोटा चावल या जैसा भी भाव हमारा बन रहा है ये हम आगे दान में दे दें। दान किसे दे रही हैं? कल भी दासी बातें सुन रही थी, सब लोग बैठे हुए थे कि आ जाते हैं मांगने। अब हम पहचाने कैसे कि किसको हम भिक्षा दें, किसको नहीं दें? हम कौन होते हैं? हम कुछ देने योग्य हैं उस पल तो दे दें परमात्मा समझ के, नहीं तो अन्यथा के शब्द हम ना बोलें, अन्यथा की बातें हम ना बोलें। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अपने प्रारब्धों को वही ज्ञानी सह पाता है, गिले शिकवे नहीं करता है निरंकार से, सतगुरु जी से, संगत माँ से। जो ज्ञान को जीता है, करनी कथनी एक करता है, मन वचन कर्म से एक होने की बात हो रही है। अमीरी गरीबी में परमात्मा नहीं बसे हैं। हम थोड़ा सा अपने मन को मजबूत बना के तो देखें। और जब हम किंतु परंतु में लग जाते हैं, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो हम नए प्रारब्ध बना रहे हैं। यानी कि हम अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं, फिर हमें आना है, फिर हमें आना है। हमारी कोई बुराई करे भलाई करे, क्या लड़ना है? बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सोच से आगे बढ़ना है। इस समर्थ के साथ हम खड़े हैं। ये समर्थ परमात्मा हमारे साथ हैं।
निरंकार है ज्योति तुम्हारी, इस निरंकार में बसे रहना है। ये निरंकारी तो हमारे हैं, बाकी तो सब झूठी कहानी है, झूठा सपना है, टूट जाएगा। हमने सपने में देखा हम राजा बन गए, हम बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी राजकुमारी राजकुमार कहला रहे हैं, हम जो कहते हैं वही सुना जा रहा है, वही कहा जा रहा है। पर जब मेरा सपना टूटा तो मैं वहीं था जहाँ सोया था, तो मुझे तो वही पहुंचा दिया गया है जहाँ का मैं था। बस अविनाशी के संग रहकर जीवन में जीना आ जाए। धन्यवाद जी।